हेलो क्लास लेवल स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर्स का डिटेल्स देखेंगे और प्लस शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, उसको कंटिन्यू करते हुए सेकेंड वीडियो में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट का भी नाम है और इसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना नहीं। तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स हमने डिफाइन किया था, द कांस्टेंट्स विच कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल और इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स। ये चार कांस्टेंट्स हैं जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सॉल्व करते हैं और हाइड्रोजन एटम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कैरेक्टर, उसके प्रॉपर्टीज को बताते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला है। ये क्या क्या देते हैं? एनर्जी, ऑर्बिट नंबर, रेडियस, वेलोसिटी एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बताते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में। तो यहाँ पर एनर्जी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है -1312/n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। किलो जूल पर मोल या आप जूल मोल पर मोल में निकाल सकते हैं। 2.18 नेगेटिव साइन के साथ 10⁻⁻18 Z इंटू Z/n²। यहाँ पर Z क्या है? Z इज द एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन के लिए है तो दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कैसे निकालेंगे? Rn, n इज ऑर्बिट नंबर, n² h²/4π² me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर Z। जो कॉमन वैल्यू है n²/z छोड़ करके बाकी के वैल्यू 0.059529 आते हैं, 0.0529। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी vn दैट इज इक्वल टू 2πe²z/nh। अगर आप निकालें वैल्यूज कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके निकालें 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, यानी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है, पहला ऑर्बिट है तो n विल बी 1, सेकंड n विल बी 2 एंड ऑनवर्ड। सो n का वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज स्टार्टिंग 1 टू इंफिनिटी, कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता 0 छोड़कर। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड इसके यूनिट आ रहे हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आप देख सकते हैं इस क्वांटम नंबर में कैसे करना होता है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या देते हैं? शेप ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, वेरियस ऑर्बिटल के शेप देते हैं और इनका वैल्यू L का वैल्यू आता है 0 to n-1, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 0 वैल्यूज है, n = 1 के लिए 0 वैल्यूज है तो सिर्फ s ऑर्बिटल होंगे और स्फेरिकल होंगे और उनमें कोई सब ऑर्बिटल नहीं होगा। लेकिन अगर आप L = 1 आता है तो p ऑर्बिटल होंगे, डम्बेल इनका शेप होगा और 3 सब ऑर्बिटल होंगे, px, py एंड pz। और अगर 2 होंगे तो d ऑर्बिटल होंगे, डबल डम्बेल शेप होगा और ये 5 सब ऑर्बिटल है जिनको मैंने dxy, dyz, dzx, gx² - y² एंड dz² है। और अगर f ऑर्बिटल आते हैं, अगर 3 आता है वैल्यू L = 3 सपोज, जो कि यहाँ से निकालते हैं L is 0 to n-1, तो यहाँ पर 3 आता है तो f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और 7 टाइप्स हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं लिखे जाते हैं, 7 टाइप हैं। तो पहला में इस ऑर्बिटल के कोई भी सब ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन p के 3 है, d के 5 है और f के 7 है। फर्स्ट ऑर्बिट में s होता है सिर्फ, सेकंड ऑर्बिट में s एंड p दोनों होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में s p d तीनों होते हैं और चौथे ऑर्बिट से सारे होते हैं s p d f। तो फोर्थ ऑनवर्ड ऑर्बिट्स में कंटेन करते हैं सारे ऑर्बिटल्स को। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्बिट इस तरह से आप फिक्स होते हैं, सिर्फ s, sp और sp d के लिए तीसरा में, लेकिन चौथा से सभी sp d f ऑनवर्ड होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से डिनोट करते हैं इनको। और यह क्या देता है? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उससे अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इनका वैल्यू आता है -L2 + L। L का वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हैं L डिपेंड करता है n के ऊपर और m डिपेंड कर रहा है L के ऊपर। तो यहाँ पर आता है -L2 up to +L। ठीक है, तो ये आते हैं। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, अभी आपको एग्जांपल दे रहे हैं।
स्पिन क्वांटम नंबर क्या देते हैं, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है, जैसा हमारा अर्थ है उसका ही जैसा, अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और साथ में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उसी तरह से इसका भी रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस है, प्लस एक्सिस के ऊपर रोटेशन करते हैं। तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन इस पर डिपेंड करते हैं कि ये कैसा रोटेशन है। जैसे मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मोशन दिखा है, दिस वन along the axis, if one is clockwise another will be anti clockwise always। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट टोटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 0 होता है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज जा रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाते हैं और 0 हो जाता है। तो रोटेशन की अगर प्लस माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज। और मैंने साइन भी दिखाया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के जैसा या उसके अपोजिट। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n 3 है तो व्हाट विल बी n 0 1 2, यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल सभी हैं। टोटल आप इसके 5 3 8 प्लस 1 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको कल बात कर रहे थे पिछले क्लास में कि हर एक सब ऑर्बिटल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से s में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, p में 6, d में 10 और f में 14, और एक सब ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए f के लिए 7 होता है तो 7 2 जा 14, d के लिए 5 5 2 जा 10, और p के लिए 3 3 2 जा 6। s के कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ 2 ही है इलेक्ट्रॉन्स, खुद ऑर्बिटल भी है सब ऑर्बिटल भी है। तो इस तरह से आपके वैल्यूज कितने हो गए, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको मालूम है कि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा नहीं होते हैं, 9 में आपने पढ़ा है, और 10 में नहीं इसकी चर्चा हुई, 9 में लेकिन हुई थी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और n का वैल्यू यहाँ पर -2 से लेकर +2 तक है ना। तो क्या है, ये अदर ऑर्बिटल्स जो डायरेक्शन है, एस क्या है, डायरेक्शन लेस है, इसमें एस के कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्फेरिकल है, लेकिन बाकी के डायरेक्शन होते हैं एक्सिस की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शेप बनाया है, और एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ अल्टरनेटिवली फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। अल्टरनेटिवली अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, 3 है तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ तीसरे का फिर प्लस हाफ, अगर 4 है तो 2 का प्लस हाफ 2 का माइनस हाफ, इस तरह से अल्टरनेटिवली उनके वैल्यूज बढ़ते रहते हैं। और जो ऑड अगर नंबर हो गए, संख्या ऑड हो गई, तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर देते हैं हाई, और इवन होता है तो कैंसिल करके वो 0 कर देते हैं। जैसे एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ प्लस हाफ देंगे या माइनस हाफ, 2 है तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, 3 है तो प्लस हाफ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली इनको दिए जाते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल देख सकते हैं, 1s में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है और स्फेरिकल शेप है। 2s में एक नोडल एरिया है, अगर 2s है तो एक नोडल एरिया, अगर 3s है तो 2 नोडल एरिया, 4s है तो 3 नोडल एरिया। इस तरह से नोडल एरिया की संख्या बढ़ती जाती है। नोडल एरिया वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, खाली जगह है। और इसी तरह से p में नोडल प्लेन होते हैं, अगर एक्सिस हो तो प्लेन और एरिया हो तो एरिया लेते हैं, नोडल एरिया। तो नोडल एरिया वो जगह है जहां वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। और यहां पर x के 3 है, px py एंड pz, सब एक्सिस के ऊपर है, x के एक्सिस के ऊपर है तो xy, px y के एक्सिस के ऊपर है तो py, और z के ऊपर है तो pz। यहां पर d ऑर्बिटल्स के मैंने बनाया, 3 एक जैसे दिखते हैं, ये फ्लावर जैसा शेप है, 3 का एक जैसा दिखता है, xy yz एंड zx का। लेकिन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो अलग है, वो एक्सिस के ऊपर है, उनके लॉग। ये जो देख रहे हैं ना फ्लावर टाइप की, दिस इज कॉल्ड लॉग, दिस इज कॉल्ड लॉग, है ना। कोई लॉग नहीं है इस ऑर्बिटल में, लेकिन p में लॉग है, d में भी लॉग है। वो एरिया इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने का जगह है, जिनको बोलते हैं लॉग। और d एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बाद लास्ट में कॉर्नर में देख सकते हैं दाहिने साइड, दैट इज द dz स्क्वायर। उसमें एक शनि ग्रह की तरह एक रिंग है बना हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स है और इस लॉग में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, लॉग में होते हैं, एज वेल एज अगर रिंग फॉर्म हो रहा है तो रिंग में होते हैं। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के बाद जो वीडियो क्लास चल रहा है
कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे आए, किस तरह से कैसे बने। तो ग्राफ के लिए मैंने बोला था बाय स्केचिंग ग्राफ बिटवीन साई एंड रेडियस और साई स्क्वायर यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस। और उसके बाद आपको फिर बताएंगे इसके ऊपर, इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे अप टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग चल रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ। अभी हम लोग वेव नेचर, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है ना। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड डू स्टडी। थैंक यू।